हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से ये जो मॉर्फिम है इसको मैं समझाने वाला हूँ। क्लियर? अब मॉर्फिम जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ध्यान सुनिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। भाषा में मीनिंग का सबसे छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? मॉर्फिम कहते हैं। क्लियर? अब मॉर्फिम को अपने हिसाब से समझेंगे तो क्या बोलते हैं? जो वर्ड का ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा जिसका कभी मीनिंग होता भी है और कभी मीनिंग नहीं भी होता है, उसको हम मॉर्फिम कहेंगे। और सिर्फ अगर मॉर्फिम की बात हो तो दुनिया का सारे वर्ड को हम क्या कह सकते हैं? मॉर्फिम। जैसे एग्जांपल लीजिए, अब यहाँ पे आई एक मॉर्फिम है, एम जो है एक मॉर्फिम है, गो एक मॉर्फिम है, और आई एन जी जहाँ पे दिख रहा है ये भी एक मॉर्फिम है। अब ये जो मीनिंग इसका लीजिएगा, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब इसका छोटा छोटा टुकड़ा जो है ये सारे वर्ड को क्या कहते हैं? मॉर्फिम कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फिम। समझ में आ गए? अब ये जो मॉर्फिम होते हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं, मॉर्फिम का मतलब पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड का टुकड़ा। मॉर्फिम का मतलब क्या सकते हैं? पार्ट ऑफ वर्ड या तो वर्ड का टुकड़ा। क्लियर? इसका काम होता है कोई भी वर्ड में आना है तो वो वर्ड के आगे या पीछे आएगा और एक न्यू वर्ड को क्रिएट कर देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, ये क्या है? गुड। अब इसमें क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं एन ई डबल एस। तो गुड का मीनिंग क्या था? अच्छा। लेकिन गुडनेस जो है इसका मीनिंग क्या हो गया? अच्छाई। बात समझ में? ये जो आपका एन ई एस जो जोड़े तो इसका मीनिंग तुरंत बदल गया। तो यही काम है मॉर्फिम का, जो आपका वर्ड का मेन वर्ड का आगे या पीछे आएगा और उसको मीनिंग को भी बदल देता है। ठीक है, दूसरा वर्ड लेते हैं, बैड। अब इसमें हम जोड़ दिया यल वाई, तो क्या हो गया? मिला के बैडली। जब ये वर्ड बैडली हो गया तो इसका मीनिंग भी बदल जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? बुरी तरीके से, बुरी तरह से। बात समझ में आई? तो मॉर्फिम कहते हैं वर्ड का छोटा छोटा टुकड़ा जो वर्ड के आगे पीछे आएगा और जॉइंट होगा और नया वर्ड बना देगा। क्लियर है? वर्ड का छोटा टुकड़ा को या पार्ट ऑफ वर्ड को क्या कहेंगे? मॉर्फिम। ठीक, तो ये मॉर्फिम है। किसी किताब में इसका 3 प्रकार लिया है, किसी किताब में इसका 2 प्रकार लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 प्रकार लिया हूँ। पहला नंबर जो होता है प्रीफिक्स, दूसरा नंबर होता है सफिक्स, तीसरा नंबर है इनफिक्स। अब मैं इसको उल्टा तरीके से लिया हूँ इसलिए ताकि मैं आपको समझाऊं और आसानी से आप समझें। क्लियर है? अब ये जो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ये जो होता है प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, मतलब जो वर्ड का छोटा टुकड़ा, जो वर्ड का छोटा टुकड़ा मेन वर्ड से पहले आएगा उसका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स। अब यहाँ पे मेन वर्ड को नहीं देखिए, हैप्पी मेन वर्ड है, हैप्पी से पहले क्या आया? यूएन। तो जब हैप्पी से पहले यूएन आ गया तो पहले जुड़ा, तब इसमें मिला के क्या हो जाएगा? पहले हैप्पी का मतलब क्या था? खुश। अभी जो अनहैप्पी हो गया इसका मतलब हो गया ना खुश। तो ये जो आपका छोटा टुकड़ा वर्ड के आगे में जोड़ा तो उसका मीनिंग भी बदल दिया। तो दुनिया का सारा वो जो है वर्ड का छोटा छोटा टुकड़ा जो मेन वर्ड से पहले आएगा उसका नाम पड़ जाएगा प्रीफिक्स। क्लियर? अब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स का मतलब होता है बाद, जो मेन वर्ड के बाद में आता है, मतलब जो वर्ड का छोटा छोटा टुकड़ा मेन वर्ड के बाद में जॉइंट होता है और न्यू वर्ड का क्रिएशन करता है, उसका नाम क्या होता है? सफिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया हूं, बैड। रियल वर्ड कौन है? बैड। और बैड में क्या जोड़ दिया है? यल वाई, तो इसको मिला के क्या हो जाएगा? बैडली। बैडली हुआ। तो बैड का मतलब क्या था? बुरा। अब उसमें बदल के क्या हो गया? बैडली, मतलब बुरी तरीके से। बात समझ में आई? तो यही बात है, वर्ड का छोटा टुकड़ा अगर कोई भी मेन वर्ड के पहले जुड़ेगा उसका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स, अगर कोई मेन वर्ड के बाद में जुड़ेगा उसका नाम हो गया सफिक्स। अब आते इनफिक्स। बहुत सारी किताब में इनफिक्स को लिया है और बहुत सारी किताब में इनफिक्स को नहीं लिया है। मेन वर्ड है लाइक, उससे पहले क्या आ रहा? यूएन। अब इसके बाद में क्या आ रहा? यल वाई। अब ये जो तीनों है इसको मिला के क्या हो जाएगा? अनलाइकली। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका है, ये जो वर्ड से पहले जुड़ गया तो इसका मतलब इसका नाम क्या रख गया? प्रीफिक्स। अब यहाँ पे जिसका वर्ड का जो है बाद में जुड़ा इसका मतलब क्या हो जाएगा? सफिक्स। अब ये जो बीच का जो वर्ड बचता है, बीच का जो ये लाइक बचता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इनफिक्स।
बात समझ में आए? तो जब भी आपका प्रीफिक्स आए लास्ट में सफिक्स आए, उसका बीच का जो वर्ड बचेगा उसका नाम हो जाएगा इनफिक्स। जैसे अनफॉर्चुनेटली, अन प्रीफिक्स, आपका फॉर्चुनेट बाकी है, और ली हो गया सफिक्स, तो फॉर्चुनेट का नाम क्या रह जाएगा? इनफिक्स। बात समझ में आई? तो पहला आएगा तो प्रीफिक्स, बाद में आएगा तो सफिक्स, और बीच का जो वर्ड बच जाता है उसका नाम हो जाएगा इनफिक्स। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर नेक्स्ट टाइम आएगा।